राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। उच्च गुरुदेव जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संत जन एवं सभी भक्तजनों को भी मेरा प्रणाम। ब्रह्म मुहूर्त में उठना हम सभी के लिए क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, या फिर ऐसा कहें कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक साधक जो भी अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर लाना चाहता है या फिर भागवतिक मार्ग को संपूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन को ब्रह्मचर्य बनाना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए सुबह अर्थात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त पर उठना अति आवश्यक होता है। गुरुजी सदैव जोर देते हैं इस बात पर कि प्रत्येक साधक को, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह विद्यार्थी हो, चाहे गृहस्थ जीवन के हों, चाहे माताएं बहनें हों, फिर चाहे वह पुरुष व्यक्ति हों, चाहे युवा हों या फिर वह वृद्ध हों, अगर उनसे हो पा रहा है, यदि वह किसी भी प्रकार से बीमार या पीड़ित नहीं है, रोग ग्रसित नहीं है, तो उनको अवश्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 2 घड़ी पहले, कहने का तात्पर्य है कि सूर्योदय के 48 मिनट पूर्व, 48 मिनट्स बिफोर, यानी कि पहले आपको जागृत हो जाना चाहिए। और यदि आप इससे पहले जागृत होकर के बैठ पा रहे हैं, थोड़ा और जल्दी उठ गए और लगता है कि यदि हम अगर अब सोएंगे तो हम फिर पक्का है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाएंगे, सूर्योदय के पहले हम। फिर उसके बाद यदि हम सोते हैं अभी, जैसे क्या होता है कि कभी कभी हम सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, 3 बजे या 3:30 बजे हमारी नींद खुल जाती है, और फिर हम सोचते हैं कि भी बहुत समय थोड़ा सा सो लेते हैं, इसके बाद उठेंगे। तो फिर ऐसा करने पर क्या होता है कि हम सोते ही रह जाते हैं और फिर हमारी निंद्रा सीधे 7-8 बजे या बहुत ही ज़्यादा देर तक खुलती है, जिससे कि तब तक सूर्योदय हो चुका रहता है। तो हम थोड़ा सा परिश्रम करें, अपने आप को जागृत रखें, किसी भी प्रकार से बैठे, भगवान का नाम चिंतन हो सके तो करें, थोड़ा जलपान करें, थोड़ा टहलें, परंतु विश्राम न करें, ताकि आप सूर्योदय के समय पर, जब भगवान नारायण अर्थात भगवान नारायण का ही स्वरूप है सूर्यदेव, भगवान नारायण, इस बात का कथन जो है अपनी भगवत गीता में विशेष रूप से कहते हैं, तो हम सूर्यदेव का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जब सूर्य की किरणें अर्थात प्रकाश की वह किरणें जब हमारे इस प्राकृतिक रूप को, हमारे इस जीवन को, हमारे इस संसार को जगमग कर रही हो, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी रोशनी से हमारे जीवन को और हमारे इस प्राकृतिक जीवन को, इस पूरे ब्रह्मांड को शक्ति से सींच रही हो, अर्थात शक्ति का प्रदान हो रहा हो, उस वक्त हमें विश्राम अवश्य रूप से नहीं करना चाहिए। उसमें हम सभी को जागृत होकर के सूर्यदेव को प्रणाम करना चाहिए, सूर्यदेव को नमस्कार करें, उनका वंदन करें, अभिनंदन करें, इस बात का सदैव ध्यान रखें। ऐसी अगर हम गलती करते हैं, सूर्योदय के समय पर सोते रह जाते हैं, या फिर कहें कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पर हम विश्राम में ही रह जाते हैं, तो हम कभी भी अपने आप को भागवतिक मार्ग में कभी भी सफल नहीं कर पाएंगे, और ना ही हम अपने जीवन को, ब्रह्मचर्य जीवन को सफल बना पाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन को सफल बनाने के लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है सूर्योदय, यानी कि जब हमारा प्रारब्ध ही नहीं अच्छा होगा तो हमारा बाकी का आगे का कार्य अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने जीवन में भागवतिक और ब्रह्मचारिक जीवन को बनाए रखने के लिए सूर्योदय का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। ब्रह्मचर्य का और ब्रह्म मुहूर्त में उठना, यह दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य रूप से उठना चाहिए। हमें एक अपनी अलग दिनचर्या बना करके रखनी चाहिए। हम ऐसी दिनचर्या गठित करें अपने कार्य के अनुसार, जिससे कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। विद्यार्थी जन, यानी कि चाहे वह किसी भी श्रेणी के व्यक्ति हों, परंतु सूर्योदय से 1 घड़ी या 2 घड़ी पहले उठ सकें और सूर्यदेव को प्रणाम करें। अगर हम बात करें इस सबसे सही जो हमारी दिनचर्या होती है, तो हम यदि मान लीजिए कि धीरे धीरे जब अपने आप को बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, जो कि ऑफिस वगैरह कामकाज की वगैरह की वजह से घर में देर आ पाते हैं, 9:30-10 तक घर पे ही आते हैं, और खाना पीना खा के हाथ मुंह धुल के लोग सोते सोते उन्हें 12 बज जाते हैं। तो जब वह लोग कम से कम 4:30 से 5 के बीच में तो उठ सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय 5 से 5:15 के बीच में होता है, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी जो सोने की क्षमता है, वह आप 3 घंटे 4 घंटे में भी अपनी नींद्रा पूरी ले पाएंगे, क्योंकि नींद्रा कभी भी लंबी नहीं होनी चाहिए, नींद गहरी होनी चाहिए। लंबी नींद से हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता है, अपितु गहरी नींद से हमारे शरीर को, हमारे मन मस्तिष्क को आराम मिलता है। तो हमारा यह अभ्यास धीरे धीरे हमारी नींद को गहरी बनाता जाएगा, और हम फिर 5 से 4:30, 4:30 से 4 के मध्यकाल में आ जाएंगे। और यदि हम विद्यार्थी जन हैं,
हमें कोई अन्य कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, हमारे कार्य केवल पढ़ाई करना है, या फिर हम हमारे पास कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं है कि जिससे कि हमको रात में देर से सोना पड़े, तो हम 9:30 से 10 के बीच में, बहुत ज़्यादा देर हो तो 9:30 से 10 के बीच में हमें अवश्य रूप से सो जाना चाहिए और 4 बजे हमें प्रातःकाल उठना चाहिए। बात करें कि हम उठ करके किस प्रकार से अपनी कार्यविधि को प्रारंभ करें, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हर एक व्यक्ति को, हर एक साधक को, हर एक जीव को, अर्थात हर एक प्राणी को, चाहे वह मनुष्य प्राणी में हम चाहे स्त्री हों, पुरुष हों, छोटे बच्चे हों, बच्चियाँ हों, वृद्ध हों, युवा हों या कार्यरहित हों, यदि हम 4 बजे उठ पा रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने बिस्तर को छोड़ें। ठीक बिस्तर को छोड़ने से पहले हम बैठे अपने दोनों हाथों को मसलें और फिर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माँ सरस्वती को प्रणाम करें मन ही मन। उसके बाद हम धरती माँ को, भूमि को प्रणाम करें, उनके पाँव छुएं। उसके बाद ही अपने पाँव को बिस्तर से नीचे रखें, अर्थात ज़मीन में स्पर्श कराएँ। इसके बाद हम थोड़ा-सा गर्म जल करें, जल हल्का-सा गुनगुना करके, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, बैठें। किस अवस्था में बैठेंगे? वज्रासन में बैठेंगे और फिर उस जल का पान करें, या फिर आप नॉर्मल यानी कहें साधारण रूप से बैठ करके जल को हल्का-हल्का करके 1 ग्लास जल कम से कम 250 ml आपको पीना अवश्य चाहिए, गुनगुना जल। जल पी लिया, इसके बाद आप थोड़ा-सा टहलें। टहलते वक़्त भी आप आंतरिक रूप से मन ही मन में भगवान के, अपने श्री, अपने प्रिय प्रीतम जो कि अपने लाडली जो के नाम का चिंतन कर सकते हैं। जो भी नाम आपको प्रिय हो, चाहे श्री राधा रानी जी का नाम प्रिय हो, चाहे भगवान महादेव जी का नाम प्रिय हो, आपको भगवान स्वरूप के भगवान के किसी भी स्वरूप का आपको कोई सा भी नाम प्रिय हो, आप उस नाम का मन ही मन चिंतन करते हुए थोड़ा-सा टहलें। टहलने के बाद अब जब आप देखिए कि आपकी निंद्रा जो है आपकी आँखों से, आपके सर से पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है, तो आप थोड़ा-सा व्यायाम करें, अर्थात हम कहें तो स्ट्रेचिंग करें। इसको कि साधारण भाषा में कहें तो बहुत ज़्यादा आपको कठोर नहीं करनी है, ऐसी ही करनी है जिसको कि आप सरलता रूप से कर पाएँ। ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा-सा व्यायाम करें। युवा व्यक्ति हैं, वह कसरत कर सकते हैं 20 मिनट तक, 25 मिनट तक। उसके बाद आप हो सके तो हल्का-सा ठंडे पानी से प्रयास करें, स्नान करने का अभ्यास करें। धीरे-धीरे जब आप ठंडे पानी से अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, तो ठंडा पानी आपके शरीर की जो शक्ति है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, उसको बढ़ाता है। तो युवा व्यक्ति अवश्य रूप से करें। लेकिन जो वृद्ध हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा काम-काज में हैं, जो 40 वर्ष से ऊपर हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोटें हैं या फिर कोई न कोई बीमारी है, तो वह अपने शरीर को ज़्यादा कष्ट ना दें, धीरे-धीरे आदतों में सुधार लाएँ, तो वह गुनगुने पानी का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का ना लें, अत्यधिक आराम भी ना दें, अत्यधिक कष्ट भी ना दें। हल्का गुनगुने पानी से स्नान करें, ठीक है? स्नान करने के बाद प्रभु की आराधना करें, ठीक है? और इसी के साथ देखोगे तो आपका समय जो है वह 5 बज चुका होगा। धीरे-धीरे आपके 1 से डेढ़ घंटे बीत चुके होंगे और फिर आप स्नान करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, सूर्यदेव को जल अर्पित करें, सूर्यदेव को प्रणाम करें। आप अपना कार्य फिर आगे का निरंतर रूप से कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपकी दिनचर्या प्रबल होती है और आपके पास पूरे के पूरे दिन में 24 घंटे में बाकी अन्य व्यक्तियों से आपके पास कई गुना अधिक समय होता है। अर्थात सबसे ज़्यादा यदि आप देखोगे तो दूसरों की अपेक्षा आपके पास 3 से 4 घंटे अधिक होते हैं, जब आप सुबह जल्दी उठ पाते हैं और आप अपने कार्य को और भी जल्दी कर पाते हैं। पहला तो आप अपने काम को जल्दी कर पाते हैं, दूसरा आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, चौथा ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठ कर के व्यायाम करते हैं, थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग करते हैं, योगा आदि करते हैं, बहुत ज़्यादा कठोर रूप से नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा ही करें लेकिन निरंतर करें। अत्यधिक पहले ही दिन करेंगे तो आप कुछ ही दिनों बाद नहीं कर पाएँगे और आप गिर जाएँगे, हार जाएँगे। इसलिए किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करें तो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में ही उसको करना प्रारंभ करें, कुछ-कुछ दिनों में बढ़ाएँ। जैसे 1 हफ्ते तक एक समान मात्रा में करा, फिर दूसरे हफ्ते से आपने थोड़ी-सी उसकी मात्रा बढ़ा दी है, व्यायाम का थोड़ा-सा समय बढ़ा दिया, ध्यान करने का थोड़ा-सा समय बढ़ा दिया, योगा करने का थोड़ा-सा समय बढ़ा दिया। पहले 5 मिनट करते थे, तो अब 8 मिनट कर रहे हैं या 10 मिनट कर रहे हैं। ऐसे करके जब आप बढ़ाओगे, तो ही आपके अंदर शक्ति की जो ऊर्जा है, उसकी सीमाएँ बढ़ेंगी। एकत्रित एक ही बार में कभी भी आपको नहीं बढ़ाना चाहिए। आपका मानसिक बल बढ़ रहा है, आपका आध्यात्मिक बल बढ़ रहा है, आपकी योग शक्ति बढ़ रही है, आपके पास अतिरिक्त समय है, आपके अंदर से क्रोध कम होगा, आपके अंदर से वासना कम होगी, वासना कम होती जाएगी, आपके अंदर से रोग कम होता जाएगा, आपके अंदर से भय, डर जैसी जो समस्याएँ वह जो है कम होती जाएँगी, धीरे-धीरे समाप्त होंगी। साथ ही साथ आपके अंदर से अहंकार, अहम, द्वेष, लोभ, लालच ऐसी जो भावनाएँ हैं, जो इंद्रियों से सक्त हैं, अर्थात इंद्रियों से जुड़ कर के हम सभी को आसक्त बना रही हैं, उनके हीन बना रही हैं, वह धीरे-धीरे कम होती जाएगी और हम अपने आप में देखेंगे और भी ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा का संचार होगा। खैर
परंतु यह तब कब हो सकता है जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपनी दिनचर्या को सुधारें। अगर हम अपनी दिनचर्या को ही सही नहीं कर पा रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे प्रथम सूर्यदेव को प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी भूमि को प्रणाम नहीं कर पा रहे हैं जिस पर हम संपूर्ण दिन पर चल करके रह करके कार्य करते हैं, जिन्होंने हमारा भार संभाल रखा है, जिन्होंने हमें अपनी गोद में धारण कर रखा है, हम उन्हें माता को प्रणाम नहीं करते हैं। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, इन तीनों को प्रणाम कर नहीं करते हैं, इन माँ भगवानों को प्रणाम नहीं करते हैं सुबह उठ करके, तो ना हम बुद्धि रूप से सही रहेंगे, ना हम विवेक रूप से सही रहेंगे, और ना ही हम धन रूप से सही रहेंगे, और ना ही हम शारीरिक और मानसिक रूप से सही रहेंगे। हमारी सारी रूपों से देखा जाए तो हम एक कार्य क्षेत्र में गिरते ही चले आएंगे। तो अब ये आप चाहते हैं कि आप बलवान हो और आपका आध्यात्मिक जीवन अच्छा रहे और आपका ब्रह्मचारिक जीवन अच्छा रहे, तो ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए केवल अध्यात्म की आवश्यकता नहीं है, अध्यात्म के साथ साथ योग की भी आवश्यकता है, व्यायाम की भी आवश्यकता है। और योग और व्यायाम ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन में कभी भी कर लो, कभी दोपहर को कर रहे हो, कभी शाम को कर रहे हो, कभी रात में। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। एक सही समय सारणी होनी चाहिए, और वह ब्रह्म मुहूर्त की सबसे अच्छी समय सारणी होती है। आपको कोई कंपटीशन नहीं लड़ना है, कोई युद्ध नहीं करना है, केवल अपने शरीर और दिमाग को स्वस्थ बनाना है, तरोताज़ा बनाना है, और भगवान के भागवत रहित बनाना है, अर्थात धर्म में चल करके बनाना है। तो ही आप अपने जीवन को सफल बनाओगे। और ऐसा जीवन और ऐसा शरीर, ऐसा दिमाग उन व्यक्तियों से ज़्यादा प्रबल और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। बाकी जो अन्य है, जो आपको टीवी वगैरह में या बाहरी समाज में देखने को मिलते हैं कि हम सुबह जल्दी नहीं उठते, फिर भी हम ज़्यादा होशियार हैं, हमारे ज़्यादा अच्छे नंबर आते हैं, हम ज़्यादा सुबह उठ करके कसरत नहीं करते हैं, फिर भी हम तेरे से ज़्यादा अच्छी बॉडी है हमारी, तुमसे ज़्यादा अच्छी बॉडी है, ऐसी भावना जो रखते हैं, फिर ऐसा आपसे कोई कहता है तो उनकी बातों को नज़रअंदाज करें। अपने कार्य में निरंतर बने रहें। धीरे 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 देखोगे आप, आपके अंदर उनसे अधिक शक्ति रहेगी हर स्वरूप से। चाहे बल हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे विद्या हो, चाहे विवेक हो, हर स्वरूप में आप उनसे अत्यधिक ही रहोगे, क्योंकि आपके ऊपर भगवान की कृपा रहेगी, क्योंकि आपके पास भगवान का आश्रय रहेगा, ना कि आपके अंदर घमंड, लालच, लोभ, ईर्ष्या जैसी वृत्तियां रहेंगी। तो सदैव कोई भी कार्य करें तो भागवत की वृद्धि के साथ करें, अर्थात भागवत रहित करें। यदि आप भागवत रहित नहीं करते हैं किसी भी कार्य को, तो वह भगवान की पूजा नहीं मानी जाती। और जब भी आप कोई काम भागवत रहित करते हैं, भगवान को याद करके, उनको समर्पित करके, अपने पूरे जीवन के दिनचर्या काल के, यानी कि पूरे गृहस्थ जीवन में हो, किसी भी जीवन में हो, आप पूरे दिन भर में जो भी काम करते हैं, यदि आप उस काम को भागवत रहित होकर के करते हैं, भगवान का आश्रय लेकर के, भगवान का नाम लेकर के करते हैं, उनको समर्पित करके करते हैं, धर्म स्वरूप करते हैं, तो वह भगवान की ही पूजा के स्वरूप होती है। यदि आप भगवान की ही पूजा कर रहे हैं, परंतु आप भागवत रहित, धर्म रहित नहीं कर रहे हैं, तो वह भगवान की पूजा नहीं होती है। आप कुछ भी कर लें, वह भगवान की पूजा, भगवान की सेवा के समान बिल्कुल भी नहीं है। फिर चाहे आप कितने भी दान पुण्य करें, कितने भी यज्ञ हवन करें। इसलिए हर कार्य धर्मपूर्वक भागवत रहित करें, समय का पालन करें, दिनचर्या अच्छी बनाएं। जब आप अपनी दिनचर्या को सुधार लेते हैं और सही समय पर करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, नियमानुसार रहते हैं, दिनचर्या सही करके रखते हैं, तो आप हर श्रेणी में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। यदि आप अपनी दिनचर्या को ही नहीं सुधारते हैं, अपने को नियम अनुशासन में नहीं रखते हैं, तो आप केवल और केवल एक दो काम में ही अच्छे हो पाते हैं, और वे भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष ही महत्व है। और आप अपने देखेंगे कि हम जब भी अपने पूर्वजों को देखें, बड़े बड़े महर्षियों को देखें, राजा महाराजाओं को देखें, पंडितों को देखें, पूर्वजों को देखें, हमसे पहले जो भी पूर्वज थे वे सदैव ब्रह्म मुहूर्त को विशेषता और महत्वता देखते थे। और यदि हम अपने ग्रामीण में जाएं, आज भी हम अपने गाँव में देखें, तो हर एक जो पूर्वज जन है वह सदैव, जो हमारे बड़े हैं, जो पूर्वज हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य रूप से उठ जाते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। इसलिए हम सभी को यह दिनचर्या, यह आदत, यह विचार, यह धारणा अपने अंदर अवश्य रूप से उतारनी चाहिए। भगवान का नाम लेकर के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, सूर्य देवता के निकलने से, यानी कि उनके निकलने के 2 घड़ी पूर्व उठ करके, थोड़ा सा, जैसा कि आपको बताया गया है कि सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती को बिस्तर पर बैठ करके ही प्रणाम करें। ठीक है, दोनों हाथ जोड़ करके हे मन में। उसके बाद माँ धरती भूमि को, अपनी धरती माता को प्रणाम करें, फिर धरती पर पाँव रखें, फिर थोड़ा सा कुनकुना जल करें, बैठ करके जल का ग्रहण करें, जल का पान करें, फिर थोड़ा सा टहलें। उसके बाद टहलते वक्त आप भगवान का नाम चिंतन लेते हुए टहल सकते हैं, योगा करें, भगवान का नाम लेते हुए कसरत कर सकते हैं, आंतरिक मन में नाम लेते हुए यदि आप कर पा रहे थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका जब समय हो जाएगा, तो आप स्नान आदि करके, पूजा अर्चना करके भगवान को जल समर्पित करें, और आप अपने जीवन के अन्य कामों को कर सकते हैं।
और चीज़ें भी ऐसी पाएँ जो कि आपके धर्म स्वरूप हो, जो कि आपके जीवन के लिए युक्त हो, विशेष हो, महत्व हो, आपको लाभ पहुँचाए। ऐसी कोई भी चीज़ का ग्रहण ना करें जो कि आपको कहीं न कहीं तामसिक बना रही हो। तो सदैव ब्रह्म मुहूर्त का अवश्य रूप से पालन करें और धीरे-धीरे अपनी दिनचर्या को सुधारने का प्रयास करें और इसको सुधारने का प्रयास सुबह से करें। आप बाकी के कार्य छोड़ दें, यदि आप अपना प्रारब्ध सही करते हैं, तो आपका आगे का कार्य अपने आप धीरे-धीरे सही होना प्रारंभ हो जाता है और आपका यदि प्रारब्ध ही सही नहीं रहेगा, तो आप कितना भी प्रयास कर लें, आपका नहीं सही हो पाएगा और जिनका ब्रह्मचर्य सही नहीं रहेगा, ब्रह्मचर्य में व्यायाम नहीं होगा, वह कभी भी ब्रह्मचर्य को नहीं पचा सकते हैं। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में व्यायाम अवश्य रूप से करें, तभी आपका ब्रह्मचर्य पच सकता है। अपितु ब्रह्मचर्य केवल आपकी जिस प्रकार से हम सभी का अभी तक जीवन आ रहा है, अभी तक हम जिस प्रकार से विषयों में लिप्त थे, अपने इंद्रियों में लिप्त थे, तो हम सोचे कि केवल हम भगवतिक मार्ग में चल कर के यानी कि भगवान का थोड़ा-सा नाम लेकर के अपने इन सभी विषय वाली चीज़ों को मिटा सकते हैं, ब्रह्मचर्य को पचा सकते हैं, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भागवतिक मार्ग और व्यायाम दोनों ही अति आवश्यक है और व्यायाम कब हो? ब्रह्म मुहूर्त में हो तो और भी अत्यधिक लाभ देता है। तो अवश्य रूप से इस कार्य का पालन करें। मेरी आप सभी से यही प्रार्थना रहेगी कि प्रभु का नाम लें, गुरुदेव के वचनों का पालन करें। जो भी भक्तगण, जो भी प्रेमीजन गुरुदेव को हृदय से मानते होंगे, वह गुरु के वचनों का अवश्य रूप से पालन करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि हम सभी के समक्ष बैठ कर के जो चर्चा की गई है, इसको आप सभी भी बहुत अच्छे से समझे होंगे और अपनी आत्मा में अवश्य रूप से उतारा होगा। आप सभी को मेरा अंतिम और विशेष रूप से प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में प्रणाम। वीडियो को समाप्त करते हुए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।